बहनों भाइयों, मां अन्नपूर्णा ज्योतिष परामर्श केंद्र की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। नवग्रह और विष्णु अवतार के समन्वय पे आज मैं अंतिम वीडियो दे रहा हूं। विष्णु स्वरूप का वो अवतार जो सबसे पहले हुआ और नवग्रह में हम उसको सबसे बाद में जोड़ते हैं। है अजीब विडंबना, लेकिन आप खाओगे। सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी पे जल ही जल था, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, उस समय पे एक है ग्रीव नाम का राक्षस हुआ जो विष्णु के बराबरी बलशाली था और वो विष्णु को हराने को बिल्कुल तैयार था। तीनों लोकों में उसका साम्राज्य था, पाताल का अधिपति था, उसकी चाहना लक्ष्मी की थी। तो एक बार एक राजा नदी में स्नान करने गया तो उसको वहां पे एक छोटी मछली दिखी। उसको कुछ आवाज़ आई कि इसको मुझे ले चलो। राजा ने उस मछली को उठाया और एक पात्र में रख के और अपने घर के किसी पात्र में रख दिया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि वो पात्र भी कम पड़ गया, तो उन्होंने कही, राजन, इसमें मेरा दम घुट रहा है, मुझे पात्र भर दो। तो राजा ने कुछ दिन में घर के बड़े से बड़े पात्र में उसको रखा, पर उस मत्स्य का आकार बड़ा होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तब उसको समुद्र में छोड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु वंश से हूं और हैग्रीव नाम के राक्षस का वध करूंगी। तो उन्होंने वहीं से हमला किया और हैग्रीव को झटका दिया और झटका देके गिरा दिया। हैग्रीव ने उथल पुथल मचा दी, सारे सागर में उथल पुथल हो गई, जीव घबराने लगे। तो मत्स्य रूपी विष्णु अवतार ने कहा कि एक बड़ी सी नाव बनाओ, मैं उसको सहारे से आगे खिंचवा दूंगी और उसमें सब लोगों को बैठा लो। तो एक बहुत बड़ी नाव बनी, उसमें सारे ऋषि महात्माओं को बिठाला गया और उनके प्राणों की रक्षा की गई। तो सबसे बड़े शत्रु को मारने के लिए विष्णु अवतार ने जो मत्स्य अवतार धारण किया था। नवग्रह मंडल में हम उसको केतु से जोड़ते हैं। जो काम मत्स्य अवतार का है वही काम केतु का। मत्स्य रूप ने विष्णु भगवान ने सबको मोक्ष प्रदान किया, वही मोक्ष का दाता नवग्रह मंडल में केतु है। केतु की विशेषता क्या है? केतु की विशेषता ये है कि केतु और राहु एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं। राहु शेर है, वो सोचता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, वो कर देता है। केतु के पास सिर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो तो कर बैठता है, वो करना जानता है, अच्छा हो बुरा हो। आपके बड़े से बड़े व्यापार में ठेस लगा दे, आपके घर में अकस्मात के धन संबंधित लड़ाई झगड़े करा देगा, आपको नई से नई परेशानी में डाल देगा, आपके घुटनों को बेकार कर देगा, आपके पैरों के पंजों को बेकार कर देगा। और वही केतु अगर प्रसन्न हो जाए तो मोक्ष दिला दे। केतु के पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, जिस ग्रह के साथ भी नवग्रह मंडल में वो जुड़ जाता है वो उसी जैसी शक्ति प्रदान करने लगता है। अगर अशुभ के साथ जुड़ेगा तो अशुभ शक्तियों में तीव्रता कर देगा, और शुभ ग्रह के साथ जुड़ेगा तो शुभ ग्रहों को बढ़ा देगा।
सबसे अच्छा रिजल्ट केतु गुरु के साथ देता है। आप बड़े बड़े भागवत आचार्य, विद्वान, साइंटिस्टिक एक चित्तता साधना से काम करने वाले लोग जितने भी हैं वो केतु के प्रभाव से ही हैं। इसलिए आप अपनी दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं और अंत समय पे जीवन का मोक्ष अगर चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं उनके मत सप्ताह का मंत्र और केतु का वैदिक मंत्र उसका नियमित जप करें और पूर्ण लाभ प्राप्त करें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप व्यक्तिगत तौर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।